हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जाम्पल कलम से क्रांति। साथियों, आज है 16 नवंबर और दिल्ली पुलिस की जो तीनों शिफ्ट है उनका कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे भेजते हैं उसके एक एनालिसिस में आपके लिए दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया पेपर आ रहा है, घबराने वाला नहीं है। बढ़िया से पेपर, बहुत सोच समझ के तैयारी की है, सोच समझ कर पेपर करोगे, समय भी काफी है, अच्छा पेपर जाएगा, अच्छा स्कोर करोगे। जल्दबाजी मत करना, समझदारी से पेपर। एक प्रश्न आया है पुष्यमित्र शुंग को लेकर। अब सभी जानते हैं कि शुंग वंश ये दो तीन तरीके से पूछा गया है पिछले पेपरों में कि मौर्य के बाद में क्या आया शुंग वंश, अलेक्जेंडर के बाद में क्या आया मौर्य, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो अलेक्जेंडर के बाद में मौर्य वंश, उसके बाद में शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या की और खुद राजा बन बैठा। इसमें अश्वमेध यज्ञ भी कराए। कालिदास जी ने एक पुस्तक लिखी है मालविका अग्निमित्रम, वो इसी के पुत्र अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका की कहानी है। इस पर ध्यान दीजिएगा, कालिदास जी की पुस्तक है। इसी में तो ये शुंग वंश का संस्थापक है, मौर्य वंश के बाद में आया। ठीक है मेरे भाई। किसानों की फसल बर्बाद होने पर केंद्र सरकार फसल बीमा योजना, बहुत बढ़िया योजना है फसल बीमा योजना। इसमें कितने प्रतिशत रबी की फसल, कितने प्रतिशत खरीफ की फसल, बागवानी फसल, इनके लिए प्रतिशत भी पूछ लेता है। तक्षण ये वैदिक काल में जो शब्दावली थी वहां से पूछ लिया जाता है। तो जैसे बलि, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ टैक्स होता था, कर होता था, वैसे ही तक्षण होता है बढ़ई। चलिए भैया, नांग फ्रेम और लाहो, लाहो नृत्य का संबंध मेघालय से, नृत्य फिर से पूछा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी लगभग 8 साल, इब्न बतूता वही इब्न बतूता जिसकी पुस्तक के बारे में पिछली शिफ्टों में रीला पुस्तक लिखी है। रीला एक ट्रेवलॉग है, ट्रेवलॉग का अर्थ होता है यात्रीनामा, और ये अरबी भाषा में, किस भाषा में मेरे भाई, अरबी भाषा में। हाफ गर्लफ्रेंड, देखिए चेतन भगत की पुस्तकों की खासियत है, इसके में हाफ, गर्ल इन रूम नंबर 101, इस प्रकार के थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इस प्रकार टू स्टेट्स, इस प्रकार के जो शब्द है इसकी किताबों में आपको जरूर मिलेंगे। एक इसकी किताब रेवोल्यूशन 2020 भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2020 चेतन भगत का। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। तो जो डीपीएसपी है 39, 40, 41, 42, 43 आते बहुत पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद आप देखोगे 12 में, इस बात पे भी गौर कीजिएगा, 12 में जहां से भाग 3 मौलिक अधिकार शुरू होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, संसद अर्थात लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। बर्नौली का या आर्कमिडीज से संबंधित एक प्रश्न था। आर्कमिडीज सिद्धांत से कुछ ऐसा पूछ ले होगा कि कौन सा इसमें से आर्कमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। तो जो हाइड्रोमीटर होता है या जो लेक्टोमीटर वगैरह होते हैं ये आर्कमिडीज सिद्धांत पर काम करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नाबार्ड 1982 जो बी शिवारामन कमेटी थी उसकी सिफारिश पर मुख्यालय इसका मुंबई है। ये किसानों को लोन देता है और क्या आपका जो ग्रामीण अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका विकास करने में हेल्प करता है। संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग हो गया, ये कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे कि कौन सा इसमें से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जैसे कि वोट देना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐसी कुछ चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में ऑर्केस्ट्रा, तो ये पंडित रविशंकर। एक और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित रविशंकर जी के जो भाई थे उनका नाम था उदय शंकर। इन्होंने जो पश्चिम म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक, जो हिप हॉप डांस वगैरह जो कहते हैं, और हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है उसे मिलाकर एक हाई डांस, मॉडर्न डांस के जनक इनको कहा जाता है। इस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो मिजोरम में, यहां से पूछ लेता है। एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ ले तो पंजाब में है, ये जरूर याद रखिएगा आप सभी लोग। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी, बहुत बढ़िया बात है। कबड्डी में जो अधिकारी होते हैं, जितने रेफरी से लेकर ये सब, वो 6। हाँ, कबड्डी में यदि खिलाड़ी पूछ ले, कबड्डी में यदि आपसे खिलाड़ी पूछ ले तो खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में 7 होती है। 5 जगत का वर्गीकरण जो है ये विट्टेकर ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी बहुत पूछा जाता है। ये स्वर्गीय जो जिनका नाम, जो इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई जी की वाइफ थी, इन्होंने दर्पण अकादमी की स्थापना की है, मल्लिका साराभाई। ठीक है भैया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, तो ये जो आपके ये मतलब कोई ऐसा कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसा स्थल है, वहां से पूछ ले जाते हैं।
मुराद अली, इनका संबंध किससे? सारंगी से। सारंगी सब मुराद पूरी हो जाए, वहां से याद रखिएगा। कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना याद रखिएगा साथी, ये कोयना किसला की सहायक नदी है। कोयना किसकी सहायक नदी है? किसला गोदावरी कोयना बांध। कोयना कोयना कोयना, हाँ, जायकवाड़ी, गोदावरी, कोयना, भीमा, ये मेरे विचार में कृष्णा की सहायक नदी होनी चाहिए। ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब कृष्णा की होती है। श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन वायकॉम सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले उसमें पूछे गए ये कई बार। नोबेल प्राइज आप जानते हैं कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। 5वें तो 1901 से, और छठा जो है अर्थशास्त्र का 1968 में गठन हुआ, 1969 में चलिए पहली बार दिया गया। आर्थिक विकास में क्या शामिल नहीं था? हरित क्रांति 1991 में नहीं थी। 1991 में तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कह सकते हैं। हरित क्रांति तो 1965 के दरमियान से ही शुरू हुई थी। ठीक है भैया, इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज, ज्यादा खाद, रासायनिक खाद, पानी, मशीनरी, इन सब का। राज्यसभा में अधिकतम 250। 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं? अब ये प्रश्न स्टीपल चेज का है, क्योंकि अभी हमारी स्टीपल चेज में बहुत सारे खिलाड़ी जीत रहे हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं, जैसे आप बाधा दौड़ होती है, इन सब में एक बार पढ़ लीजिएगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये उड़ीसा हो जाता है। फुगदी नृत्य, गोवा नृत्य फिर से आ गया। मध्य मंडल मीजोस्फीयर की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। अजमल शाह कप हॉकी 2011, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल। यदि आपसे यूनियन टेरिटरी पूछ ले लिंगानुपात में, तो पुदुचेरी याद रखिएगा। साक्षरता में भी केरल है, और साक्षरता में अगर यूटी पूछ लेता है तो मिजोरम याद रखिएगा, लक्षद्वीप याद रखिएगा। साक्षरता में लक्षद्वीप याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य से भी प्रश्न को पूछे जा रहे हैं। तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है। कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है। टेस्ट मैच कितने दिन चलता है क्रिकेट का? तो टेस्ट मैच जो होता है मेरे साथी, वो क्रिकेट का टेस्ट मैच आप कह सकते हैं कि भैया लगभग लगभग आप 5 दिन के करीब चलता है। तो जो भारत के अपने बहुत सारे, कृष्णा की, कोयना नदी कृष्णा की याद रखिएगा, कि भारत के टेस्ट में पहले कप्तान, वनडे में पहले कप्तान, महिलाओं में, इस तरह के प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हॉकी संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई, ये सब इन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो पेपर अगर आप देखेंगे, इन क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो। एक आइडिया लग जा रहा है, बढ़िया आराम से पेपर देकर आइए, परेशान मत हो। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद।